अब जांच एजेंसियां हाथरस हादसे को लेकर लगातार जो तथ्य हैं वो जुटाने के काम में लग गई है और भगदड़ के पीछे बाबा के सेवादारों की संदिग्ध भूमिका अब सामने निकल कर आ रही है। तो ये बहुत बड़ा अपडेट है इस वक्त की जो ये भगदड़ मची थी उसमें बाबा के जो सेवादार हैं उनकी एक बड़ी भूमिका निकलकर सामने आई है। जांच में बताया जा रहा है कि सेवादारों ने भीड़ को काबू करने के लिए लाठियां चलाई थी और लाठियों के साथ साथ भीड़ को भगदड़ में तब्दील करने में यही सेवादार सबसे बड़े आप कह सकते हैं कि जिम्मेदार हैं, जिन्होंने भीड़ को भगदड़ में बदल दिया और इसी के चलते इतने लोगों की मौत हो गई क्योंकि इनके ऊपर लाठियां भाजी गई थी। अब हादसे के बाद से बाबा नारायण सरकार हरि अंडरग्राउंड है, उनकी तलाश के लिए लगातार पुलिस अब दबिश डाल रही है। इस बीच बाबा को लेकर एक नया खुलासा भी हुआ है जो हम आपको बताने जा रहे हैं। बाबा ने अपनी सुरक्षा के लिए पर्सनल सेना बनाई थी, अपने एक फौज रखी थी जो उनकी सिक्योरिटी देखती है। बाबा ने अपनी सुरक्षा के लिए महिला और पुरुष गार्ड रखे थे और बाबा ने अपनी इस पर्सनल आर्मी को नारायणी सेना भी नाम दिया था और साथ ही बाबा की यह पर्सनल फौज आश्रम से लेकर प्रवचन स्थल तक उनकी सुरक्षा के लिए जिम्मेदार थी। इसीलिए जब प्रशासन ने लगातार इन्हें कहा था कि नियम कानून का ध्यान रखिएगा, यहाँ पर जो प्रोटोकॉल है, जब 80,000 लोगों की इजाजत ली गई थी तो किस तरह से लोगों की सुरक्षा का ध्यान को रखते हुए आपको तमाम व्यवस्था करनी है, उसमें कोताही बरती गई थी। क्योंकि जो बाबा ने कहा था कि जो मेरी पर्सनल सेना है, जो मेरे जो पर्सनल वॉलंटियर्स है, वो हर चीज का ध्यान रखेंगे। अब हाथरस हादसे में एफआईआर दर्ज कर ली गई है, यह बड़ी खबर है। हाथरस के इस पूरे मामले पर एफआईआर दर्ज हुई है और एफआईआर में कई सारे जो तथ्य हैं निकलकर सामने आए हैं जो चौंकाने वाले हैं, जिसको आप देखेंगे और सुनेंगे तो हैरान रह जाएंगे। श्रद्धालुओं के जान बचाने की बजाय आयोजक सबूत मिटाने में जुटे हुए थे। तो आप सोचिए कि जहां पर यहाँ लोग मर रहे थे, लोग यहाँ पर अपनी जिंदगी के लिए दुआएं मांग रहे थे कि उन्हें कोई बचा ले, लेकिन जो सेवादार थे वो सबूत मिटा रहे थे। और साथ ही साथ एफआईआर में बताया गया है कि कपड़े, जूते, चप्पल फेर कर सबूत मिटाने की यहाँ कोशिश की गई थी। मेरे सहयोगी पवन नारा यहाँ पहुंचे जहां पर कि ये पूरी घटना हुई थी और उन्होंने वो साक्ष्य भी दिखाए कि किस तरह से जो बाबा के सेवादार थे वो यहाँ पर लोगों को बचाने के लिए नहीं बल्कि सबूत मिटाने में लगे हुए थे जिस वक्त ये घटना हुई थी। जहां भगदड़ हुई वहां पर फोरेंसिक की टीम पहुंची है और इस वक्त फोरेंसिक के लोग इस खेत से यहां पर लोगों का बचा हुआ सामान लेकर आ रहे हैं, जिसमें जूते, चप्पल, टिफिन ये सब है। और वहां अगर आप देखेंगे तो वहां बहुत सारे लोगों के जूते, चप्पल और बाकी सामान इकट्ठा किया गया है। फोरेंसिक से नजर से उन जूते, चप्पलों का भी निरीक्षण किया जाएगा कि उनकी हालत क्या है, वो कैसे टूटे, भागने के दौरान किस तरह का दबाव जूते, चप्पलों पर पड़ा, वो सब फोरेंसिक जांच का विषय है। पुलिस की एफआईआर कहती है कि जहां भगदड़ हुई यहां बड़ी मात्रा में जूते, चप्पल और यहां श्रद्धालुओं का सामान था, लेकिन आयोजकों ने इस सामान को सामने वाले खेत में फेंककर छुपाने की कोशिश की। ये पुलिस की एफआईआर में आरोप लगाया गया है आयोजकों पर। सोचिए, आयोजकों को किए को छुपाने की इतनी हड़बड़ी थी कि जो श्रद्धालुओं का सामान और चप्पल यहां रखी थी वो पीछे खेत में फसल में फेंकने की कोशिश हुई। वो ढेर देर रात की तस्वीरों में हमने आपको दिखाया था और अब उन्हीं जूते, चप्पलों को फोरेंसिक एविडेंस के तौर पर बोरों में भरकर फोरेंसिक की टीम यहां लेकर आ रही है। लेकिन गंभीर सवाल ये है कि घटना हो जाने के बाद साक्ष्यों को मिटाने की कोशिश की गई और अब फोरेंसिक की टीम उन्हीं साक्ष्यों को जुटाने में लगी हुई है।